हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं थोड़ा आपको आगाह करूं कि हमारे जे में हो क्या रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट रेफ़र हुई हैं। लगभग 5 डिपार्टमेंट्स की बाकी हैं, 19 डिपार्टमेंट की लिस्ट रेफ़र हो चुकी है ना। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट की 2 लिस्ट रेफ़र हो चुकी हैं। उस नोटिस में क्लियरली JKSSB में लिखा था, नीचे आप सब ने देखा होगा, नोटिस में लिखा था कि 21 दिन में बच्चों को CV रोल्स अपने सबमिट करने हैं। कितने दिन में? 21 दिन में। जो नहीं सबमिट करेगा उसका क्या हो जाएगा, उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का जो नोटिस है उस पर 28/2 का रेफरल डेट है, 28/2/2023 का। तो आप हिसाब कर सकते हैं कितने दिन हो गए। आज 15 तारीख है, 16 लगभग 16 डेज़ हो चुके हैं हेल्थ वाली लिस्ट की। अगर हम बात करें कितने डेज़ हो चुके हैं हेल्थ वाली लिस्ट को, 16 डेज़ हो चुके हैं। अभी तक कोई नोटिस हेल्थ की साइट पे नहीं आया है ना। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट की जो स्टार्टिंग में हुई थी उनको भी लगभग 13 दिन हो चुके हैं, सिवाय उनमें से एक लिस्ट आई है, वो आई है गैड के लिए। जिन बच्चों की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुई है, सिर्फ उनकी आई है ना। तो आखिर नोटिस आएगा भी, नहीं आएगा भी, या कितना टाइम लगेगा, कोई डिपार्टमेंट इस पे रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है। इससे पहले मैं आपको बोलूँ अब आप लोगों को करना क्या, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूँ जो उन सिलेक्टेड कैंडिडेट की है जो पिछले 1 साल से उनकी सिलेक्शन भी हो चुकी है, उनका CV रोल भी भरा गया, लेकिन पिछले 8 महीनों से उनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी इशू नहीं हुआ है। वो कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाते हैं, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, एक कलरक से दूसरे कलरक के पास, दूसरे कलरक से तीसरे कलरक के पास, है ना। हालांकि LG साहब जब यहाँ आए उन्होंने कहा कि हमने दरबार मुँह ख़त्म कर दिया, सब ने वेलकम किया। हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फाइल ट्रांसफ़र कर दिया, सब ने वेलकम किया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जो फाइल ट्रांसफ़र की स्पीड है, ये वही है, वही इन द सेंस जब तक आप किसी क्लर्क के पास डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे, वो ये जहमत नहीं उठाएगा कि आपकी फ़ाइल आगे ट्रांसफ़र करे। उसको करना क्या है, सिर्फ खोल के देख के उसको जो फॉर्मेलिटी पूरी करके इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिर्फ एक इंटर का बटन दबा के आगे फॉरवर्ड करना है। लेकिन नहीं उठाते जहमत, क्यों उठाएंगे? गवर्नमेंट बाबू हैं, इतनी जहमत क्यों उठाएंगे? चलिए वो तो खैर दूसरी बात है। अब आपको मैं बताता हूँ कहानी। अभी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का आपने भी सुना होगा, एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इन बच्चों की वेरिफिकेशन भी हुई, मतलब सिलेक्शन लिस्ट आई, उसके बाद CV रोल भी निकला, ठीक है। CV रोल निकलने के बाद इन बच्चों पे तो आसमान ही टूट पड़ा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी, इन्होंने निकाली थी 91 सीट्स के लिए। कितनी सीट्स के लिए? 91 सीट्स के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी थी, जो JKSSB को फॉरवर्ड की थी। लेकिन जब इन्होंने सिलेक्शन होगी, एग्ज़ाम हो गए, सिलेक्शन हो गए, लिस्ट की लिस्ट इनके डिपार्टमेंट ने अप्रूव भी की। अब जब इनकी ज्वाइनिंग की बारी आई, अब डिपार्टमेंट की नींद खुल गई। अब वहाँ डिपार्टमेंट देख रहा है कि उनके पास तो 45 ही सीट्स वैकेंट हैं, सिलेक्शन उन्होंने 91 की है। इवन के जो करेक्टर वेरिफिकेशन होती है, जिसको हम CV रोल के नाम से जानते हैं मोस्ट कॉमनली, वो भी 91 स्टूडेंट की है, लेकिन पोस्ट तो 45 ही है। अब बाकी जो बच्चे हैं 50% के अराउंड है, ये 45% जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? अब ये बच्चे कभी एक ऑफिस में घूम रहे हैं, कभी दूसरे ऑफिस में घूम रहे हैं, कभी तीसरे ऑफिस में, यानी इनका कोई हल नहीं निकल रहा। आप देखिए डिपार्टमेंट की नींद कब खुली, जब वेरिफिकेशन भी हो चुकी इनकी पुलिस की। अब देखिए हाल क्या है हमारे JK में, मतलब यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। आपने रेफ़र भी की, ठीक है भाई, कर दी, एग्ज़ाम भी हो गया, फिर उसके बाद JKSSB रिज़ल्ट निकालती है, DV करती है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट को लिस्ट भेजती है, फिर से डिपार्टमेंट अप्रूव करता है ना, इन्हीं 91 बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट। फिर CV रोल भी भरवाता है 8 महीने पहले। लेकिन CV रोल भरने के बाद अचानक इनकी आँख खुल जाती है ना। अचानक इनकी आँख खुलती है, ये तो बोलते हैं हमने तो 45 ही बच्चे ये यहाँ पे सीटें वैकेंट है, हम 91 को कहाँ एडजस्ट करें। तो ये JK में कॉमन सी बात है, ये कोई पहली बात नहीं है। इसी तरह एक और मसला हुआ था 2018 में, हुआ था ये 2018 में एक मसला और हुआ था सिमिलरली। क्या हुआ था कि
जो फंड डिपार्टमेंट है उसने कुछ पोस्टें रेफर की थी, किसकी, इसकी कंपाइलर की पोस्टें, ठीक है। कंपाइलर की कुछ आई थिंक 200-250 पोस्टें इन्होंने रेफ़र की थी कंपाइलर की। सुनिएगा बात, कंपाइलर की पोस्टें इन्होंने रेफ़र की और कहा कि जेकेएसबी को हमें जी इनकी सिलेक्शन करके दे दो। जेकेएसबी ने सिलेक्शन की, लिस्ट रेफ़र की, लेकिन जब इनकी ज्वाइनिंग की बारी आई इन बच्चों को, तब डिपार्टमेंट देख रहा है कि ये जो हमने कंपाइलर की तो कोई पोस्ट ही नहीं है, कंपाइलर की डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई पोस्ट ही नहीं होती है फंड डिपार्टमेंट में, क्योंकि फंड डिपार्टमेंट जो अपॉइंटमेंट करता है वो असिस्टेंट कंपाइलर की करता है, और फिर इनको 2 या 4 साल के बाद इनको जब आगे प्रमोशन होती है, यही कैंडिडेट कंपाइलर अपॉइंट होते हैं ना। तो डिपार्टमेंट के पास कंपाइलर की पोस्ट ही नहीं थी, लेकिन फिर भी रेफर कर दिया, एग्ज़ाम भी कर दिया, वेरिफिकेशन भी कर दिया, लेकिन जब अब अपॉइंटमेंट देने की बारी आई तो इनकी भी नींद तब खुली। तो ये ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है हमारे जेएंडके में। तो छोड़िए इस बात को, अब आपके लिए अभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको ये बता रहा था। जो भी हेल्थ के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट के, हेल्थ की मैंने आपको पहले बोला 2 लिस्टें, और जूनियर असिस्टेंट की, है ना। जूनियर असिस्टेंट के सिर्फ गैड के बच्चों का नोटिस आया, उन्होंने अपने सीवी रोल भर दिए, लगभग सब ने भर दिए हैं, है ना। उन्होंने अपना मेल और फ़ोन नंबर ऐड किया था, उस पर उनको लिंक आया था, उस लिंक पे फिर उनको सीवी रोल भरने होते हैं, उन्होंने ऑनलाइन सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सेक्रेटरीट गए हुए थे कल, उसमें से 2 डिपार्टमेंट का मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और दूसरा पीडब्ल्यूडी या जिसको हम आरएनबी कहते हैं, ठीक है। इन 2 डिपार्टमेंट में जिन बच्चों की सिलेक्शन एज ए जूनियर असिस्टेंट हुई थी, ये जब सेक्रेटरीट गए तो उन्होंने उधर ही इनका नंबर भी ले लिया, फ़ोन नंबर भी ले लिया और ईमेल एड्रेस भी ले लिया, और इनको सीवी के लिए, मतलब ऑनलाइन सीवी सबमिट करने के लिए इनके फ़ोन नंबर पे और मेल आईडी पे लिंक भी आ गया, और इन बच्चों ने सबमिट कर भी दिए आज। कोई देखिए ना, इस डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस निकाला अभी, ना इस डिपार्टमेंट ने, बल्कि डायरेक्ट बच्चों ने सेक्रेटरीट विजिट किया, अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में इनको मिल गया, है ना। तो अब जो बाकी डिपार्टमेंट, क्या उनका नोटिस आएगा? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जेएंडके है, ये जेएंडके, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एलजी साहब ने ये तो किया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफ़र फाइल की दरबार मुँह ख़त्म किया, लेकिन जो काम असल में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अब कहाँ, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, या आप किसी और डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम्पल ले लो, जो वहाँ पे ऑफिस है, कहाँ इतनी हरकत करेंगे कि उनको जेकेएसएसबी ने लिस्ट रेफ़र की, या हेल्थ डिपार्टमेंट स्पेशली, कितना काम होता है हेल्थ के पास, आप देखो ना, उनको कहाँ इतनी फुर्सत है कि वो आपकी लिस्ट निकालेंगे, फिर नोटिस निकालेंगे, मे भी ना निकालें, मे भी 2 महीने बाद निकालेंगे, या 3 महीने बाद उनको याद आएगा निकालें। तो अब आप लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है, जैसे हेल्थ वालों के लिए है ना, हेल्थ वाले कल या परसों सेक्रेटरीट विज़िट करें, वो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर या सिविल सेक्रेटरीट जम्मू विज़िट करें, दोनों जगह पे खुला है। जो बच्चे श्रीनगर के वो श्रीनगर विज़िट कर सकते हैं, जम्मू के तो आपको कन्फर्मेशन मिलेगी कि नोटिस आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो या वो भी आपका डायरेक्टली नंबर ही लेंगे, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, और आपको सीवी रोल शाम तक या दूसरे दिन आ जाएगा। तो इसी तरह जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे जिन जिन डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप विज़िट कीजिए, आप प्लीज़ मत बैठिए घर पे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, अब आपकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, अब थोड़ा सा लेज़ीपन दिखाएंगे तो वो सारी मेहनत कल आपकी बात कोई नहीं मानेंगे। जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं, कोई नहीं मान रहा है उनकी बात आज, कोई गलती नहीं है उन बच्चों की, है ना, तो उनकी बात आज कोई नहीं सुने। इसी तरह कल आपके साथ भी हो जाएगा। तो बेहतर यही है, आप सिविल सेक्रेटरीट विज़िट कीजिए, अपना अपना देख लीजिए, अगर वो बोलते हैं नोटिस आएगा तो वो आपको बोलेंगे कब तक आएगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ दिन पहले कुछ बच्चे गए हुए थे श्रीनगर में, सिविल सेक्रेटरीट में भी गए, और जम्मू सिविल, उसके दूसरे दिन ही जम्मू सिविल सेक्रेटरीट भी गए बच्चे। दोनों जगह पे सेम आंसर दिया वहाँ के बाबू लोगों ने कि 2 दिन में नोटिस आ जाएगा। तब से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन नोटिस का नामो निशान साइट पे नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कल जाएँ सेक्रेटरीट में, कल या परसों जिस टाइम भी जाएँ, आपको कंफर्म हो जाएगा कि नोटिस आएगा भी या नहीं आएगा, या आपको डायरेक्टली ये जैसे मैंने आपको बोला, कल कुछ बच्चे गए थे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी, ये जैसे उनका डायरेक्ट नंबर और ईमेल ले लिया, क्या पता ये भी आप ही का वेट कर रहे हो, तो
आपके लिए बेहतर ये आप सेक्रेटरीट खुद विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और मे बी वो बिना नोटिस निकाले ही आपका सीवी करवा लेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए आज का अपडेट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।